पिंजरे में नहीं रखता था। लखन बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके बावजूद वो गरीब ही रहता था। एक दिन पैसे न होने के कारण अरे मिट्टू, तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? मैं तो तुझे कभी पिंजरे में भी नहीं रखता। चला जा यहाँ से, मैं तुझे क्या खिला पाऊंगा? अरे मालिक, तुम चिंता ना करो मेरी, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, और अपना टाइम आएगा आएगा आएगा। लेकिन लखन उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उधर मिट्टू भी सोचता है, अरे लगता है मालिक सच में नाराज और दुखी हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं? उसके बाद मिट्टू वहाँ से चला जाता है और एक बरगद के पेड़ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चूतोते, खा जाओ तुझे, आज मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अरे चुड़ैल जी, खाना है तो खा जाओ, यूं हा 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 करके मत डराओ। मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ, और रही मरने से डरने की बात, तो मैं किसी से डरता वरता नहीं। और हाँ, मुझे बार बार तोता बोलो। मिट्टू, तेरी ये बहादुरी देखकर मैं खुश हुई। अब मैं तुझे मारूंगी नहीं। बता, मैं तेरी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? फिर मिट्टू चुड़ैल को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो ये बात है। तू सच में बहुत स्वामी भक्त है। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ और तेरे मालिक को काफी अमीर भी बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तेरे शरीर में आना पड़ेगा, और जब तक मैं चाहूँ तेरे शरीर पर मेरा ही कब्जा हो जाएगा। और हाँ, एक बात और याद रहे, एक बार तेरे शरीर में मैं आ गई तो फिर मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, और यदि किसी ने ऐसा किया तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोल अगर मंजूर है तो। अपने मालिक की मदद के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद चुड़ैल मिट्टू के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही चुड़ैल मिट्टू के अंदर प्रवेश करती है, उसका मुंह चुड़ैल का हो जाता है। कीमती हीरो का हार लेकर लखन के पास चली जाती है और कुछ देर के लिए अपने चुड़ैल वाले रूप से मिट्टू वाले रूप में आ जाती है। क्यों रे मिट्टू, कहाँ था तू? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया तू? लेकिन मिट्टू कोई जवाब नहीं देता और वो हीरे का हार नीचे गिरा देता है। अरे बाप रे, ये तो हीरे का हार है। अरे मिट्टू, ये तेरे पास कहाँ से आया? तुझे ये कहाँ पड़ा हुआ मिला? अरे मालिक, तुम्हें इससे क्या, ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, मैंने इसे उठा लिया। बस अब आप इसे ले लो और ऐश करो, मस्ती करो, आम खाओ। गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? नहीं नहीं, ये किसी और की अमानत है, मैं इसे नहीं ले सकता। तुम इसे वहीं फेंकाओ जहाँ से इसे लाए थे। मालिक, लेना है तो ले लो, नहीं तो फेंक दो आप इसे। इसके बाद मिट्टू वहाँ से चला जाता है। उधर लखन सोच में पड़ जाता है और उसे मिट्टू की हरकतों पर कुछ शक होता है। वो ना हो, कुछ गड़बड़ है। मिट्टू मुझसे इस तरह से कभी भी बात नहीं कर सकता। उधर चुड़ैल छत पर जाकर मिट्टू के शरीर से बाहर आ जाती है और उसे बोलती है, तेरा मालिक तो बहुत सुंदर और ईमानदार है, लगता है एक दिन कहीं मैं इसे ही ना खा जाऊं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, वो मेरे मालिक है। आप? लखन सोच में पड़ जाता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं अब अपने मिट्टू की जान कैसे बचाऊं? इसके अलावा तो कोई नहीं है मेरा भी। ऐसा सोचते हुए लखन घर से बाहर निकल पड़ता है। तभी उसका दोस्त रहीम मिल जाता है, जो कि तंत्र मंत्र भी जानता था। ओए लखन, कहाँ जा रहे हो? मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ, सुन भी नहीं रहे। क्या हुआ? मिट्टू के बारे में सोचकर लखन रोने लगता है और लखन रहीम को सारी बात बताता है।